हेलो स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम के वेरिएशंस क्या क्या है बताएंगे, जिसमें कि मैक्सिमाइजेशन टाइप का असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा हम बता सकते हैं और कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करते रहिए और कोई डाउट आएगा तो हम जरूर क्लियर करेंगे। Let us see what is maximization assignment problem. Sometimes the assignment problem may deal with maximization of an objective function. To solve maximization assignment problem, we subtract all the elements from maximum element of the profit matrix and then apply Hungarian method to solve the problem. तो मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम के दो पार्ट देख लिए हैं और आपको मालूम है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम मोस्टली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा हमको मिनिमाइज फॉर्म में दिया जाता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको मैक्सिमाइजेशन टाइप का दिया हो, तो उस केस में ऐसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसमें से जो भी हमारे मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें से हम सब एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि कॉस्ट के फॉर्म में मोस्टली आपको दिए जाते हैं। तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर हमको जो मैट्रिक्स मिलता है उस पर हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ वी सी prohibited assignment. Sometimes a particular source cannot be assigned to perform a particular activity due to certain reasons. We give a large cost to that particular activity and that large value may be m or infinity. Then we solve the problem by Hungarian method. तो prohibited assignment means कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने किसी सोर्स को पर्टिकुलर एक्टिविटी जो दी है वो परफॉर्म वो नहीं कर पा रहा है किन्हीं कारणों से। तो हम क्या करते हैं, उस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जो भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है उसको हम एक लार्ज कॉस्ट देते हैं m और इन्फिनिटी, और फिर उसको हंगेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमको मिनिमाइजेशन करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो हम अपने जो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया होता है उसको हम मिनिमम 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 करके जीरो तक लाते हैं, और जीरो पे आपने पिछले वीडियोस में देखा है कि जीरो को फिर हम असाइन करते हैं। तो इसलिए यदि कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे अगर हम उसको एक लार्ज वैल्यू m दे देंगे तो भी हमारे कॉस्ट पे जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालेंगे उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने पर। नाउ वी सी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. इफ द नंबर ऑफ जॉब्स एंड द नंबर ऑफ मशीन्स आर नॉट इक्वल, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड. We introduce a dummy job row or dummy machine column in order to balance the problem. Then we apply Hungarian method to solve the problem. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जैसा कि अभी तक आपने देखा, असाइनमेंट प्रॉब्लम में n क्रॉस n मैट्रिक्स मोस्टली हमको दिया जाता है। n की वैल्यूज जो भी हो, मतलब जॉब और मशीन्स इक्वल आपके रहना चाहिए। वर्कर्स हैं, जॉब है, वर्कर हैं, ये सब आपके इक्वल नंबर में रहना चाहिए, तभी आपका असाइनमेंट पॉसिबल है। तो अगर ऐसा नहीं है तो वैसा असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाएगा अनबैलेंस्ड, और इसको बैलेंस करने के लिए हम डमी जॉब या डमी मशीन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि आप रो और कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनको कॉस्ट जैसा हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी देते थे, कॉस्ट हम उनको जीरो देंगे और फिर हंगेरियन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ वी सी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. आइए देखते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है. ए ट्रैवलिंग सेल्समैन goes from one city to another, visiting every city only once and return to starting city after visiting all other city. The cost of travel from a city to another is given.
our objective is to select a route such that the total cost is minimum. Thus, we can say that traveling salesman problem is an assignment problem in which going from a city to itself is not allowed. So, II cell are given the cost infinity. Travel should be in cycle passing through all the cities and no city to be visited twice. तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम कैसे बता सकते हैं? ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है मीन्स सेल्समैन जो है उनका जॉब जो है वो ट्रैवल करने का अगर है एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो वो हर सिटी में एक बार ही जाएंगे और वापस अपनी स्टार्टिंग सिटी पे आएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था सब सिटी को विजिट करने के बाद। यहाँ पे आपको कॉस्ट एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करने की दी हुई होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो होगा इन सिटी को हम किस तरह से अरेंज करें, कैसे हम एक रूट निकालें कि हमारा कॉस्ट जो है मिनिमम हो। मीन्स सेल्समैन जो है वो अब इनिशियली जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहां से शुरू करे और सभी सिटी कवर भी हो जाए और कॉस्ट मिनिमम आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, जिसमें कि यहाँ पे चेंज क्या है आपका कि किसी सिटी से उसी सिटी में वापस जाना आपका जो है वो अलाउड नहीं है। गोइंग फ्रॉम ए सिटी टू इटसेल्फ इज नॉट अलाउड। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे अगर ए सिटी से आपको जाना है तो ए से ए में वापस नहीं जा सकते, तो वहां पे ए का जो सेल होगा उसको हम कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी दे देंगे। ये ट्रेवलिंग जो है ये साइकिल फॉर्म में होती है, साइकिल कवर होता है, मीन्स सब सिटी को कवर करते हैं, कोई भी सिटी में दोबारा नहीं जाएगा, एक प्रॉपर साइकिल में चलता है। Thus, there are different types of traveling salesman problem which are cyclic, acyclic. तो दो तरह से आप इसको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है साइक्लिक भी हो सकती है, असाइक्लिक भी हो सकती है। साइक्लिक प्रॉब्लम क्या है? द सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर एंड आफ्टर विजिटिंग ऑल द सिटीज will be back to headquarter. This type of problem can be solved by Hungarian method. तो साइक्लिक प्रॉब्लम में सेल्समैन अपने हेडक्वार्टर से स्टार्ट करेगा और जितने भी सिटीज उसको विजिट करनी है, एक ही बार विजिट करना है एक सिटी में, विजिट करके वो वापस अपने हेडक्वार्टर में आएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम हंगेरियन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टाइप असाइक्लिक प्रॉब्लम। The salesman starts from the headquarter and after visiting intermediate cities and finally stay at the last branch. The acyclic problem is solved by dynamic programming. तो असाइक्लिक प्रॉब्लम जो है इसमें सेल्समैन स्टार्ट तो करता है हेडक्वार्टर से और बीच की जितने भी सिटीज हैं उनको कवर करता है और एंड में जब लास्ट ब्रांच में पहुंचता है तो उसके बाद वो हेडक्वार्टर वापस ना आकर वहीं रुक जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। नाउ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। कंसीडर द वेरिएबल xij इक्वल टू 0 और 1 फॉर ऑल ij so as minimize z equal to summation I equal to 1 to n, summation j equal to 1 to n Cij for all I and j where I and j equal to 1 to n, subject to summation j equal to 1 to n xij equal to 1 for I equal to 1 to n means depart for a city once, and summation I equal to 1 to n xij equal to 1 for j equal to 1 to n means arrive at a city once. For all and all xij is greater equal to 0 for all I and j. तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए। आइए अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व करके। सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक। कॉस्ट मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है, देखिए आप। ए सिटी से ए सिटी, क्योंकि हमको अलाउड नहीं है उस सिटी से उसी में,
तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फिनिटी है। ए से बी जाने का कॉस्ट 46 है, ए से सी 16 है, ए से डी 40 है। सिमिलरली बी से ए अगर आता है 41 है, बी से बी इन्फिनिटी, बी से सी 50, बी से डी 40 और ए और कॉस्ट आपको इसी प्रकार से दी हुई है सिटी से जाने की। हमको इन कॉस्ट से एक ऐसा रूट सेलेक्ट करना है ABCD सिटीज में जहां सेल्समैन ट्रेवल भी कर सके और कॉस्ट भी मिनिमम आए। तो हम इसमें हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। आपको मालूम है हंगेरियन मेथड का पहला स्टेप हमारा जो है वो आप करते हैं कि हर रो के मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं और उस एलिमेंट को सारे एलिमेंट से उसी रो के उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट रो में आपका 16 है तो 16 को हम हर एलिमेंट फर्स्ट रो के में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड रो में आपका 40 है तो 40 को हम सेकंड रो के हर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही थर्ड रो, फोर्थ रो, फिर उसके बाद हम कॉलम में वही देखते हैं। अगर कॉलम में कहीं पे 0 नहीं मिला है आपको तो वहां पे भी हम उसमें मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं और उस कॉलम के सारे एलिमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों प्रोसेस स्टेप अप्लाई करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिल रहा है कॉस्ट मैट्रिक्स वो ये है। देखिए यहाँ हर रो और हर कॉलम में आपको 0 मिल चुका है रो और कॉलम के मिनिमम एलिमेंट निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अब हम असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। सिंस द फर्स्ट रो हैज ओनली 1 0 तो वी असाइन इट एंड क्रॉस ऑल द जीरोस बिलोंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो यहाँ देख रहे हैं आप फोर्थ, यह आपका फर्स्ट रो में एक ही सिंगल 0 है तो हम इसको असाइन करेंगे, लेकिन इस कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 0 है, इसको हमको क्रॉस करना होगा। ये देखिए यहाँ हमने इसको सॉल्व किया। Now since second row has 2 zeros, so we come to third row. हमने हंगेरियन मेथड पढ़ा है तो सेकंड रो में क्योंकि 2 0 है तो हम पहले उसे असाइन नहीं करते हैं। सिंगल 0 को हम वेटेज देते हैं, पहले सिंगल 0 को ही हमको असाइन करना है। तो यहाँ पे आपको सिंगल 0 मिल रहा है थर्ड रो में, सो वी असाइन दैट 0, इसको हमने असाइन कर दिया। नाउ फोर्थ रो हैज नो 0 क्योंकि एक 0 था जो वो क्रॉस हो चुका है। तो हम अब क्या करेंगे, कॉलम से स्टार्ट करेंगे असाइन करना। नाउ वी स्टार्ट असाइनमेंट फ्रॉम कॉलम। इन फर्स्ट कॉलम देयर इज 1 0 तो ये आपने 0 असाइन किया, लेकिन सेकंड रो में क्योंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में है 0, इस रो में आपका एक और 0 है वो हो जाएगा क्रॉस। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको असाइन किया और इसको क्रॉस कर दिया। अब कोई 0 बचा नहीं है तो हमारा जो कॉस्ट मैट्रिक है वो 4 क्रॉस 4 है, लेकिन असाइनमेंट जो हुए वो कितने हुए, 3 असाइनमेंट्स आर देयर, सो वी कुड नॉट गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमको अब इसमें क्या करना होगा, आपको लाइंस ड्रॉ करनी होगी हंगेरियन मेथड के नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इन जीरोस को कवर करते हुए हमको लाइंस ड्रॉ करनी है। ये लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, उस रो को हम टिक करते हैं जहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है और वो यहाँ पे है फोर्थ रो। तो सबसे पहले हमने फोर्थ रो को टिक किया। अब इस रो में हम उस कॉलम को टिक करते हैं जहां 0 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रॉस 0 है तो इसको हमने टिक किया थर्ड कॉलम को। अब इस कॉलम में जहां पे असाइंड 0 है उस रो को हम टिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में असाइंड 0 है तो इसको हमने टिक किया। अब हम देखिए आपके सब 0 यहाँ पे हो गया, ये हमारा मार्किंग हो गया। यहाँ पे हमने रो को पहले टिक किया जहां पे असाइनमेंट नहीं है, फिर उस रो में जहां पर 0 है उस कॉलम को हमने टिक किया, फिर उस कॉलम में जहां पे असाइंड 0 है उस रो को हमने टिक किया। अब हमको लाइंस खींचनी है। ये लाइन जो हम खींचते हैं अनमार्क्ड रोज, जहां हमने मार्किंग नहीं की है, देख रहे हैं आप सेकेंड रो है और थर्ड रो है जिसमें कोई मार्किंग नहीं है, और मार्क्ड कॉलम, ये हमने लाइन खींची। अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम, ये लाइन दिख रही है आपको, 3 लाइन मिल रही है। देखिए सब 0 कवर हो जा रहे हैं।
अब क्या करना है, आगे हमको प्रोसेस बढ़ाना है। हमको जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अनकवर्ड है, इन्फिनिटी है, 30 है, 24 है, फिर आपका 3 है, 4 है, इन्फिनिटी है, ये अनकवर्ड है। तो इन अनकवर्ड एलिमेंट में से हमको स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करना है जो कि 3 है। इस 3 को हम सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लाइंस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे एक पे 10 है और एक पे इन्फिनिटी है, वहां पे हमको ऐड करना है इस मिनिमम एलिमेंट को। तो मिनिमम एलिमेंट आप देख रहे हैं 3 है, 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, ये हो जाएगा आपका 1। इन्फिनिटी वैसे ही रहेगा, 30 की जगह हो जाएगा आपका 3 माइनस होगा 27, 24 की जगह हो जाएगा 21 और इन्फिनिटी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 10, वो 10 में आपका 3 ऐड होगा तो 13 हो जाएगा और इन्फिनिटी में 3 ऐड होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। ये हमको मिला नेक्स्ट टेबल। अब देख रहे हैं आप, अब हम फिर से असाइनमेंट शुरू करेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारा मैट्रिक्स कॉस मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 है और हमारे असाइनमेंट भी 4 हो चुके हैं, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिला फ्रॉम A to C, B to D, C to B and D to A। या इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो A to C, C to B, B to D and D to A which is a cycle। और कॉस्ट अगर हम निकालें तो आपको जो इनिशियल मैट्रिक्स दिया है उसमें से आप कॉस्ट देख के लिख सकते हैं 16 + 40 + 32 + 40 = 128 और यही हमारी मिनिमम कॉस्ट होगा सिटीज को कवर करने का सेल्समैन का। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। 3 jobs are to be done by 4 machines. Each job can be assigned to one and only one machine. The cost of each job on the machine is given in the following table. What are the job assignment which will minimize the total cost? तो आपको 3 जॉब दिए हैं और 4 मशीन हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ईच जॉब कैन बी असाइन टू वन एंड ओनली वन मशीन। एक जॉब हम 2 मशीन को असाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, अगर हमको मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा मैट्रिक्स ही जो आपका है कि मशीन तो 4 है लेकिन जॉब जो है 3 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। हमको जॉब का एक रो इसमें ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे J4 ऐड कर रहे हैं जिसमें हमने हर बॉक्स में आपने मैट्रिक्स में कॉस्ट जो है वो दिया है 0। मतलब J4 को अगर मशीन M1 मिलती है तो भी कॉस्ट 0 है, J4 को अगर अलॉट होता है जॉब को मशीन M2 तो भी 0 है। ये हमने डमी रो यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम था वो बैलेंस नहीं था। अब हम इसमें हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे, फिर से आप वही प्रोसेस शुरू करेंगे स्टेप 1 2 कि हर रो में से मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और उसको उसी रो के बाकी एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हर कॉलम में आप मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और उसको बाकी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मिला, आप देखिए। अब क्योंकि हर रो और हर कॉलम में आप देख रहे हैं कि 0 मिल चुका है तो हम असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो देखा, फर्स्ट रो आप 0 यहाँ पे सिंगल 0 है, हमने असाइन कर दिया सिंगल 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे 0 जो है वो क्रॉस हो गए। फिर हम सेकेंड रो में अब आप देख रहे हैं कोई 0 नहीं है, थर्ड रो में कोई 0 नहीं है, फोर्थ रो में आपके 3 0 हो गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो गया, सेकंड कॉलम में हमने 0 को असाइन किया और ये 0 असाइन अगर हुआ तो यहाँ के जो 2 0 आपके हैं ये क्रॉस हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे खाली 2 ही जॉब असाइन हुए जबकि हमारा मैट्रिक्स जो है वो 4 क्रॉस 4 का है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमको लाइंस ड्रॉ करना है। आपको मालूम है लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमको उन रोज को टिक करना है
जो कि जिसमें कि असाइंड 0 नहीं है, वो यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो है। फिर हमको उस कॉलम को टिक करना है जहाँ पे 0 है इन रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो है आपका फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग उस रो को टिक करना है जहाँ पे असाइंड 0 है, तो वो है आपका फर्स्ट रो। ये देखिए आप टिक हमने कर दिया। अब हमको लाइंस जो ड्रॉ करनी है वो अनमार्क्ड रो जो कि फोर्थ रो है और मार्क्ड कॉलम जो कि फर्स्ट कॉलम है। देख रहे हैं आप, सब 0 कवर हो गए, तो ये हमारा मार्किंग हो गया। अब लाइंस हमने खींच दी। अब हमको क्या करना है, बचे हुए मैट्रिक्स में जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें मिनिमम देखना है, जो कि यहाँ पे 5 है। 5 को हम सभी अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यहाँ पे तो आपको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपको 0 में इसको ऐड करना है 5 को। तो हमने अगला जो हमको मिला टेबल वो ऐसा मिला। फिर से हमने ये, इसमें आपको 3 ही असाइनमेंट, अब क्योंकि आप प्रॉब्लम कर चुके हैं बहुत बार, तो इसको अब आगे आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे कि हमको यहाँ पे भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन असाइनमेंट करने से 3 ही असाइनमेंट मिल रहे हैं। तो फिर से हमने लाइंस ड्रॉ की हंगेरियन मेथड से, और फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर असाइनमेंट करेंगे जब, तो आप देख रहे हैं कि 4 असाइनमेंट हमको यहाँ मिल गए, और ये 4 असाइनमेंट अगर आपको मिल गए मीन्स आपका प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको मिल गया। और ये सॉल्यूशन आपको मिला J1 जॉब M1 मशीन के लिए, J2 जॉब M2 मशीन के लिए, J3 M3 के लिए और J4 M4 के लिए। और ये कॉस्ट हमको मिली इक्वल टू 50 रुपीज, जहाँ पे कि M4 जो है रिमेन्स आइडल। आपको मालूम है कि हमने डमी वहां पे किया था, तो वो कॉस्ट हमारी 0 थी। या आप जब असाइनमेंट करने लगेंगे तो एक मॉडल आपको ऐसा भी मिल सकता है कि J1 M1 को मिले और J2 M3 को मिले, J3 M2 के लिए और J4 M4 के लिए, तब भी आपको कॉस्ट सेम मिलेगी। ये आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पिछले 2 वीडियो से असाइनमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता दिया है। आप इसको ट्राई करके देखें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे डाउट को। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज किए हैं। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का पूरा टॉपिक कवर हो गया इन 3 वीडियो में। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट होने से हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।